जैन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 18 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक को सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस
ऐसी भक्तिवेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी। तो गति का अर्थ होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अर्थात जहाँ पे हमें जाना है, क्योंकि हम सब एक यात्रा में हैं। आत्मा का प्रवास, श्रील प्रभुपाद की भाषा में आत्मा का प्रवास, प्रवास का मतलब यात्रा। हम जो आत्मा हैं एक यात्रा में हैं, कभी पक्षी योनि में, तो कभी पशु योनि में, तो कभी आसुरी योनि में, तो कभी पेड़ पर्वत, तो कभी जल जंतु। इस प्रकार हम लोग यात्रा में हैं। लेकिन अभी मनुष्य जीवन में आए हैं, तो मनुष्य जीवन के परे और एक यात्रा है जहाँ हमें जाना है। वो क्या है? मनुष्य जीवन के परे जो यात्रा, वो है आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित होना उसको कहा जाता है मनुष्य जीवन की परे की यात्रा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये सिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, गतिर भरता प्रभु साक्षी, कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। साक्षी का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई उसे देखता नहीं, तो इसके लिए चिंतित नहीं होना है, भगवान देख रहे हैं, विटनेस है, वो साक्षी है। लेकिन कोई व्यक्ति गुप्त रूप से कोई बुरा काम करता है, उसको भी भगवान देखते हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होगा। ये जो अच्छाई काम है वो कभी भी बुरा परिणाम उनके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन जो काम ही बुरा है, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा था, तो उसमें लिखा था रावण के बारे में कि रावण भी भक्त था लेकिन उनका कर्म अच्छा नहीं था, इसीलिए उनका पतन हुआ। तो उसी प्रकार मतलब उस कोटेशन के माध्यम से ये चीज़ सीखने को मिल रहा है कि भले ही हम लोग 64 माला जप करें, भले ही हम लोग भगवत गीता भागवतम का श्लोक पूरा कंठस्थ कर लिए, लेकिन एक्टिविटीज, हाँ, अगर कर्म हमारा अच्छा ना हो तो रावण की तरह हमारा गति होगा। क्योंकि शिव जी का भक्त था तो किसी का भक्त, चाहे शिव जी का हो या ब्रह्मा जी का हो या भगवान विष्णु का हो, किसी का तो भक्त था। ऐसे में जो भक्त शब्द है वो एकमात्र जो भगवान विष्णु के भक्त थे उसी को भक्त माना जाता है। क्योंकि भक्त शब्द आया है भगवान से। भगवान और भक्ति तीन चीज़ से मिलता है ये, भक्त, भक्ति और भगवान। अगर भक्ति नहीं है, भगवान है और भक्त है, तो भक्ति नहीं तो कैसे टिकेगा? क्योंकि रिलेशन तो भक्ति है ना। क्योंकि भक्ति के माध्यम से एक भक्त और भगवान कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। भगवान भी है, भक्ति भी है, लेकिन भक्त नहीं है तो भी अधूरा है, तो भी अधूरा है। भक्ति है, भक्त है, लेकिन भगवान नहीं है तो भी अधूरा है। तो ये जो भक्ति शब्द शिव जी के उपासकों के लिए नहीं है। भक्ति शब्द या भक्त शब्द ब्रह्मा जी के उपासकों के लिए नहीं है। वो उपासक कहला सकते हैं, चाहे इंद्र के उपासक, लक्ष्मी के उपासक, कुबेर के उपासक, यक्ष के उपासक, भूत प्रेतों के उपासक। भक्त शब्द एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान विष्णु से कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान। तो जो हमारा आज का जो श्लोक इतना महत्वपूर्ण है
अगर इससे हम लोग समझ जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ट्रेन में बैठे हैं, अगर उनको पता ही नहीं कि कौन सी स्टेशन में उतरना है तब तो घूमते रहेंगे। ये घूमते रहेंगे या वो मतलब उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कौन सी स्टेशन में उतरना है, कौन से जंक्शन में उतरना है, तब तो जीवात्मा भटकेगा। तो उसी प्रकार जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गति क्या है, गतिर भरता प्रभु साक्षी की, मैं एकमात्र गति हूँ। श्रीमद् भागवतम की भाषा में अगर कहा जाए तो प्रहलाद महाराज वर्णन करते नते विदुषार्थ गति है विष्णु। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि संसार के जितने सारे जीव है किसी को पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का जो स्वार्थ है वो एकमात्र भगवान विष्णु है। स्वार्थ गति है विष्णु। क्योंकि हम समझते हैं भक्ति नहीं करेंगे हम सेल्फिश है, पैसा कमा रहे हैं, बस पैसा रहेगा बैंक अकाउंट तो भविष्य में वृद्धावस्था में EMI आता रहेगा, हर महीना पैसा आता रहेगा, EMIs कर देंगे बैंक में, SBI में, बस कोई भक्ति करने का जरूरत नहीं, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं। ये लोगों का ये थिंकिंग है। ये थिंकिंग क्या है? स्वार्थ। लेकिन ये वास्तविक स्वार्थ नहीं है। प्रहलाद महाराज बोले नते विदु मतलब जानना, कोई भी नहीं जानता क्या स्वार्थ गति में, कि जीवन का जो स्वार्थ है, रियल स्वार्थ, सेल्फिश, वो एकमात्र भगवान विष्णु की भजना है, भगवान विष्णु की भक्ति करना है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़ के सोचते कि मैं चालाक हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, या सच में मैं बुद्धिमान हूँ, वो सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा महामूर्ख है। क्योंकि हम लोग इतिहास में देखते हैं कि जितने बड़े बड़े एम्पायर हुआ, ब्रिटिश, मुगल, रावण, कुंभकर्ण या हिरण्यकशिपु, कंस, कालजवन, जरासंध, हाँ आपका मगध का क्या है, धनानंद, या जितने भी मतलब साम्राज्य आए इस संसार में, उनका जीवन का केंद्र बिंदु भगवान नहीं था, इसलिए आए और चले गए। लेकिन जो भक्ति का साम्राज्य, जो भक्ति भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बना लिया, उनका जीवन सफल हुआ। तो हमारे जीवन का, यह जीव का जो वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए वो एकमात्र है भगवान विष्णु के पास जाना, भगवान कृष्ण को समझना। तो भगवान विष्णु को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सत्संग, साधु संग। और साधु संग का मतलब क्या होता है? श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक कोटेशन में लिखते हैं, और एक किसी ने पूछा था उनको, एक रिपोर्टर ने फॉरेन में, कि श्रील प्रभुपाद सत्संग का अर्थ क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज कॉल्ड सत्संग। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का संग करना ही सत्संग कहलाता है। ऐसा नहीं कि सत्संग का मतलब हर समय आपको हरि सभा में जाना है या जहाँ जहाँ प्रवचन हो रहा है वहीं पे जाना है, बल्कि जब प्रवचन की सुविधा ना हो तो यूट्यूब में देखना है, या जब आपके मोबाइल में नेट ना हो तो बुक खोल के बुक पढ़ना है, पुस्तक पढ़िए। अगर आपके पास पुस्तक भी ना हो, इंटरनेट के लिए आपके मोबाइल में बैटरी भी ना हो, या करंट ना हो घर में, टीवी से देखेंगे तो आंख बंद करके चिंतन करो जो इतना दिन आप श्रवण किए हैं। तो सत्संग का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनका संग करना ही सत्संग कहलाता है। तो वास्तविक लक्ष्य जीवन का एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और पालनहार। इस संसार में हम सब, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, या मैं कोई बिजनेस करता हूँ, या कोई व्यक्ति किसी की नौकरी करता है। अगर वो व्यक्ति वो नौकरी नहीं करता तो क्या उनके पेट में भोजन नहीं जाता? मेरा प्रश्न है। वो नौकरी एक माध्यम है भाई, अगर वो नौकरी नहीं करता तो कोई दूसरा काम करता।
काम करना तो एक माध्यम, एक बहाना है और कुछ नहीं। एक्चुअली पालनहार या तारनहार, खिलाने वाला वो तो भगवान विष्णु है, पालन करता विष्णु, विश्वम्भर है कि नहीं। अब कल्पना कीजिए, मैंने खुद अपने जीवन में रियलाइज किया कि जब हम इस्कॉन ज्वाइन नहीं किए तो इस्कॉन ज्वाइन करने के पूर्व जब मैं घर में था, सोच रहा था कि इस्कॉन जाएंगे तो खाएंगे क्या। मुझे नहीं पता था इतना कुछ फैसिलिटी था। ब्रह्मचारी आश्रम जब ज्वाइन किए, अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, ठीक है सुलभ किचन में 40 रुपया कर करके, उस समय 30 रुपया था 2014 में, 30 रुपया करके कूपन काटेंगे और जब वो ख़त्म होगा तब, मुझे थोड़ी पता था कि ज्वाइन करने के बाद प्रसाद हम उनकी तरफ से मिलता है। ज़रा सोचिए, तो मेरा कल्पना, मेरा थिंकिंग क्या था कि क्या खाएंगे। जब यहाँ पर आ गए खाने लगा। ब्रह्मचारी आश्रम में था 7 साल, उसके बाद सोचने लगा जब गृहस्थ बनेंगे तब क्या खाएंगे। जब हाउस होल्डर इंटर करेंगे गृहस्थ जीवन में 2014 से लेकर 2020 लगभग, हाँ 6 साल कंप्लीट ब्रह्मचारी आश्रम में रहा, तो उस समय सोच रहा था कि जैसे निकलेंगे खाएंगे क्या। चिंता, पालन करता भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है आज के श्लोक में, लेकिन हम लोग क्या चिंता करते क्या खाएंगे। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम त्यागा, चलने लगा लाइफ, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग वृद्ध बनेंगे या मैं बूढ़ा बनूंगा, उस समय सोचेंगे अरे बेटा अगर घर से निकाल दे तो, या वृद्धावस्था वृद्धाश्रम भेज दे तो। ये कुछ एक एग्जाम्पल दे रहे, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, आई जस्ट गिव एग्जाम्पल। तो उस समय क्या खाएंगे, इसलिए हमें वो सब नहीं, ये सब एक बहाना है और कुछ नहीं है कि बिजनेस करने से इसीलिए मेरा पेट चल रहा है, वो बिजनेस अगर बंद हो जाए तो मेरा पेट चलना बंद होगा। हाँ, जैसे मैं बार बार अपने ग्रुप का उदाहरण देता हूँ। ग्रुप जब हैक हुआ तो निरुपमा रासेश्वरी देवी बोले अरे इसी से तो हमारा जीवन चल रहा था, मुझे बोला उस दिन 18 फरवरी को। तो मैं भी चिंता में पड़ गया, हाँ भाई ये तो ठीक ही बोल रहे, इसी ग्रुप से पेट चल रहा है। ग्रुप हैक होके 18 फरवरी 2025, 7 महीना पार हो गया, चल रहा है सब कुछ। तो अल्टीमेटली पालन करता भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है। ये कोई ग्रुप, ये कोई बिजनेस, ये कोई नौकरी, ये कोई धंधा, नो, ये सब बहाना है। वास्तव में खिलाने वाला भगवान श्री कृष्ण है। और सभी लोग और सभी शक्तियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। देखिए अभी जब मैं क्लास देने आ रहा था रूम से, तो तिलक करने के टाइम मेरा मोबाइल में फेसबुक खुला हुआ था, तो ऑटोमेटिक एक पोस्ट आया जिसमें कोई बॉलीवुड की फेमस हीरोइन एक साथ में 2 फोटो दिया। एक बूढ़ी मतलब बेड में लेटी हुई है, जीवन के अंतिम क्षण में सांस गिन रही है, मतलब मरेंगे, पूरा हड्डी निकल गई है। और एक दूसरा फोटो जिसमें पूरा ब्यूटीफुली स्माइलिंग फेस में दुनिया को लुभा रही है। तो उसमें ऊपर में आर्टिकल दिया हुआ है कि अपनी ब्यूटी के प्रति उतना गर्व मत कीजिए, क्योंकि ये ब्यूटी, ये सुंदरता एक दिन ढल जाएगी, ऐसे करके लिखा हुआ था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो आज अभी जो बॉलीवुड में जो जितने सारे हैं या टीवी इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा मतलब फील कर रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग हमारा शो देख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग हमारा फिल्म देख रहे हैं, सभी हमसे फिदा हैं, हम कितने सुपरस्टार हैं या लोकप्रिय हैं, फेमस है। लेकिन उनकी गति भी तो ऐसी होगी, उनकी गति भी ऐसी होगी या होगा। परंतु जरा एक चीज़ आप कल्पना कीजिए कि जो भक्ति जीवन में आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, लोकनाथ गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप श्यामानंद पंडित, जितने सारे भगवान के जितने महान महान भक्त आए चले गए, अभी भी हम लोग उनको याद करते हैं ना। याद करते कि नहीं? याद करते, पूजा करते, गुरु पूजा करते हैं। तो दैट मीन्स जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, इसीलिए जीवन की सर्वसिद्धि
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछा गोदावरी के तट पर कि जीवन की सर्वसिद्धि अवस्था क्या है, या हमारा जो जीवन, हमें जो जीवन मिला है क्या है, इसकी लोकप्रियता, मतलब प्रसिद्धि क्या है इसमें। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जीवन की सर्वसिद्धि इसमें है कि हम कृष्ण भक्त बन के जगत के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। ऐसा नहीं कि ढोंगी बाबा, मतलब रियल कृष्ण भक्त, अंदर से और बाहर से एक शुद्ध कृष्ण भक्त बनकर इस पृथ्वी में विचरण करना, इस पृथ्वी में रहना, यह है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। तो मेरे बोलने का भाव यही है कि जितने सारे वो जो सुपरस्टार की मैं बात किया, वो तो एक दिन जब उनका शरीर ढल जाएगा। कल मैं और एक चीज़ देख रहा था, 1989 में कोई एक मूवी आया था, फेमस मूवी, वो गाना गाए थे, पूरी दुनिया के लोग पागल हो गए थे। अभी भी शायद शादी वगैरह में वो गाना बजते अभी भी प्रेजेंटली। तो वो इतना मोटा हो चुका है, तो वो कल गा रहा था, वैसे ही आ जाता है फेसबुक में रील, तो मैं देखा ओ माय गॉड, वो दोनों कैसा था उस समय, अभी कैसे बदसूरत बन चुके हैं। जब ये इस संसार को छोड़ेंगे उसके बाद तो कोई इनको याद तक नहीं करेगा। तो नते विदु स्वार्थ गति है विष्णु, मतलब लोगों को पता ही नहीं कि कृष्ण भजन करना ही एकमात्र बुद्धिमत्ता है। सभी इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में एक माया के पीछे, झूठ के पीछे चल रहे हैं। मिथ्या संसार, नग्न सत्य, ये संसार मिथ्या संसार। मिथ्या संसार मतलब ऐसा नहीं कि ये रियल नहीं है, सब कुछ रियल है। कहने का मतलब जिसके पीछे चलना चाहिए वहाँ पे न चलना, क्योंकि मनुष्य जीवन बाकी जितनी सारी जोनियाँ हैं, जलचर से स्थलचर होना, जो मछली है, जो जलचर प्राणी है, वो जब अपना प्रोग्रेस करते हैं तो वो बनते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का जो अवधि होता है, उनका जो समय सीमा होता है, जब वो ख़त्म होता है तब वो और थोड़ा सा स्टेज में आते हैं, पक्षी बनते हैं। पेड़ पौधे के बाद वो पक्षी बनते हैं, पक्षी बनने के बाद वो पशु बनता है, पशु बनने के बाद वो मनुष्य बनता है। लेकिन मनुष्य बनने के बाद अगर कृष्ण भजन न करे तो वो वहीं पर रुक जाता है, या अगर कृष्ण भजन नहीं करेगा तो फिर से वो डाउन होगा। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, हमें जानिया सुनिया विष खाइनु। कि हे हरि, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैंने जानबूझकर विष पान किया। कैसे? कि मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, कि मनुष्य जीवन मिला था इसलिए ताकि कृष्ण भजन करो। जैसे पेड़ पौधे का जीवन इसलिए मिला था ताकि वो प्रोग्रेस अवधि खत्म होने के बाद पक्षी बने। पक्षी बनने का मतलब यही है कि पक्षी अवधि खत्म करके पशु बने, पशु बनने का अवधि खत्म करके मनुष्य बने। तो मनुष्य बनने के बाद की जो आगे का जो जर्नी है, आगे का जो यात्रा है, वो ही किसी को पता नहीं। वो हमें सिखाते हैं श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भगवद गीता या बाकी वैदिक साहित्य, या यूँ कहे तो सत्संग में ये ज्ञान मिलता है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम लोग सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। जितना आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेंगे, जैसे कई बार मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे मान लीजिए आप कभी केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ जब उठेंगे, ये पहाड़ उठेंगे, उसके बाद दिखेगा कि और एक पर्वत है। जब उसको पार करेंगे तो फिर नज़र आएगा और एक पर्वत है, वहाँ पार करेंगे तो फिर एक नज़र आएगा और एक पर्वत। ऐसे करके 30 किलोमीटर के बाद आप केदारनाथ पहुँचेंगे। तो भक्ति जीवन भी लाइक दैट। जब हम लोग आज 16 माला जप किए तो समझ लिया कि आज का जो गुरु महाराज का दिया गया जो हमारी आज्ञा है, जो निर्देश है, वो पालन किया। इसके बाद का कल का भी करना है। आज जितना भगवद गीता भागवतम का नॉलेज लिया, हमारे पास जो ज्ञान हुआ, इसका मतलब कल जो ज्ञान मेरे पास नहीं था वो आज मिला। तो जैसे ये ज्ञान हो जाता है फिर आगे का स्टेप। तो ऐसे स्टेप करते करते एक दिन हम लोग उस मंजिल तक पहुंचेंगे, अर्थात गति, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो अभी प्रश्न उठता है, इसमें एक चीज़ है, अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो देर में पहुंचेंगे,
अगर स्पीड चलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तो अगर आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम 16 माला ही जप करेंगे, 64 माला जप करने का समय नहीं है, या मैं 1 घंटा ही श्रवण करूँगा, 3-4 घंटा श्रवण करने का समय नहीं है, ठीक है, तो आप जैसे चलेंगे उस अनुसार आपका प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे अपना समय निकाल कर, तो समय निकाल के जैसे मान लीजिए आप लोग भगवत गीता क्लास सुने यहाँ पे 1 घंटा, सुबह 8 बजे भागवतम क्लास सुनते 2 घंटा हुआ, और कभी कभी थोड़ा अगर समय मिले जैसे स्नान करते वक्त या रसोई करते वक्त मोबाइल में चला दीजिए, इससे भी आध्यात्मिक सत्संग आपका हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा। क्योंकि भाई कोई आपको उड़ा के हनुमान की तरह, ऐसा नहीं कि राम लक्ष्मण को कंधे पे लेके चलो हवा में उड़ के चला, ऐसा तो नहीं है। जैसे रामायण में वैसा है कि हनुमान ने 2 कंधे पे राम और लक्ष्मण को बैठाया, हुर्र करके ले गया दूसरे दिशा में, ऐसा तो नहीं है आपके। ये भक्ति जीवन लाइक की केदारनाथ यात्रा की तरह है, चलना आप ही को है। आप बोलेंगे ठीक है थोड़ा बैठ जाते हैं, थक गए, तो बैठेंगे तो थोड़ा लेट होगा उधर। अगर मान लीजिए ये अवधि हमें मिला है 60 वर्ष की जिंदगी या 70 वर्ष की आयु, तो अगर यहाँ पे अगर ढीला ढाला भक्ति करेंगे तो अगर इस साल में मतलब इस जीवन में अगर पूरा नहीं होगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भाई भगवान ग्रेस मार्क देंगे, लेकिन इतना ग्रेस मार्क नहीं देंगे, एक उनका भी एक लिमिट है। अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रेस मार्क दे देंगे तो जो नियम है, जो सृष्टि का जो विधान तैयार किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा विधाता ने जो नियम रचे हैं, वो तो खंडन हो जाएगा। अगर भगवान इतना ही ग्रेस मार्क देंगे, अरे प्रभु जी भक्ति थोड़ा जब बाद में चालू किया था 50 साल के बाद, तो भगवान को तो थोड़ा करुणा करके ग्रेस मार्क देके भगवत धाम ले जाना चाहिए ना। ठीक है भाई भगवत धाम ले जाएंगे, लेकिन इस जीवन में जितना तुम कर्म किया, पाप भी हुआ पुण्य भी हुआ, उनका भी तो लेखा जोखा अप डाउन करना होगा, उसके लिए भी तो टाइम देना है। इसीलिए आपको अगले जीवन लेना पड़ेगा, अगला जीवन। खैर आप लोगों को वो चिंता नहीं करना, प्रभु जी हम भी तो भक्ति में बाद में आए, ऐसे आपको वो चिंता नहीं करना। मतलब अपना जो है ना 100% देना। जैसे राधाष्टमी के दिन में ना, राधाष्टमी के पहले दिन में जो क्लास यहाँ पे भागवतम क्लास मैंने दिया था, आप लोग श्रवण किए थे, उसमें मैंने विभीषण का उदाहरण दिया था कि विभीषण जब लंका में थे, वो किसी के अधीन में था, रावण के अधीन में, तो सर्वप्रथम वो अपनी भक्ति साधना देखते थे, प्रचार प्रसार वो उस समय नहीं किया, अपनी साधना देखा उस समय। क्योंकि उस समय अगर प्रचार प्रसार में अगर लगे तब तो उनका खुद का भी भजन साधन बंद हो जाएगा ना। इसीलिए सर्वप्रथम खुद का भजन साधन किया। उसके बाद जब वो भगवान राम की शरण में आए तब उनको लंकापति विभीषण बना दिया। उसके बाद वो राजा है, अभी सबको राम भक्ति सिखाया। तो ऐसा सुजोग, तो हमें अभी जिस स्टेज में, तो अपना परसेंटेज, हाँ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्ति में लाते हैं, अपना भजन साधन भूल जाते हैं, तो वो परफेक्ट नहीं है। भक्ति का जो बैलेंस है हमें बैलेंस करके चलना होगा। विभीषण ने किसी को प्रचार नहीं किया था, किसी को प्रचार नहीं किया था, अपना भजन साधन ठीक रखा था, अंत में भगवान राम मिल गया ना। तो ऐसे ही हमें कभी भी ये चिंता नहीं करना है, अरे प्रभु जी मैं तो हॉस्पिटल की सेवा करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ब्रह्मचारियों की तरह थोड़ा दूर दूर जाऊँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, या किसी गृह मतलब हाउस प्रोग्राम में, या किसी दूसरे जगह, लेकिन नहीं हो पाता। पता नहीं राधा माधव मेरे प्रति संतुष्ट है कि नहीं। तो ये चिंता मत कीजिए, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं तो भगवान उसमें संतुष्ट हैं। विभीषण को थोड़ी बोला था, अरे तुम लंका में थे, इतने सारे राक्षस थे, थोड़ा जाके उन लोगों को मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। क्या भगवान रामचंद्र ऐसा बोला? उनको नहीं बोला, क्योंकि वो अपने अनुसार वो अपना 100% दिया था, इसीलिए भगवान उसमें प्रसन्न थे। तो कृष्ण साक्षी है, प्रत्येक जीव की आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षक, प्रत्येक जीवात्मा। तो हम लोग जैसे देखिए, हम लोग भक्ति में कितना उन्नत है, ये हमारे कर्मों का फल है। जो व्यक्ति बहुत ही हाईली डिवोटी या बहुत ही विनम्र भक्त, बहुत ही अच्छा डिवोटी,
इसका मतलब वो अपने अंतर को शुद्ध किया है, इसीलिए उस लेवल में पहुँचे हैं। अगर हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स हमारे अंदर कुछ त्रुटि है, जिसके कारण हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, या हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है भक्ति से संबंधित, क्योंकि हम खुद ही अच्छा भक्त नहीं हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, दैट्स इट। सबका निरीक्षक है। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे अभी हम लोग कहाँ पर है, मायापुर धाम में। मायापुर कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया महादेश में। एशिया महादेश कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है? इस जो चतुर्मुख ब्रह्मा है उसके ब्रह्मांड में। और चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ है? वो गर्भोदकशाही विष्णु के अनंत ब्रह्मांड है, उनमें से एक। और गर्भोदकशाही विष्णु के ऊपर कारणोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु के ऊपर महासंकर्षण, महासंकर्षण के बाद फिर चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उसमें से संकर्षण के ऊपर बलराम, बलराम के ऊपर कृष्ण। तो अल्टीमेटली हम लोग जहाँ भी है, ये कृष्ण की शक्ति का विस्तार है कि नहीं? अगर फिलोसॉफी, दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग जहाँ भी स्थित है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है। हाँ, और कृष्ण सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या होता है? एक होता है मित्र। जैसे माता पिता क्या होते हैं? अपने पुत्र पुत्रियों का बहुत ही शुभचिंतक होता है, लेकिन सुहृद जो शब्द है वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लागू होता है। जैसे मित्र, मित्र का मतलब संस्कृत में मित्र अलग है, बंधु अलग है, सखा अलग है, और उसके बाद सुहृद अलग है। अर्जुन को कभी कभी सखा बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मैं प्रत्येक जीवों का सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता मांग शांति मृच्छति। तो सुहृद का अर्थ होता है कि मित्रता के अनुसार, जैसे मेरा कुछ परेशानी हुआ, कुछ विपत्ति में पड़े हैं, तो मित्र आके रक्षा करेंगे, ठीक है, मित्र। या उनका कुछ हुआ तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। परंतु कृष्ण सुहृद का मतलब हमें विपत्ति में गिरने ही नहीं देंगे, या वैसा कोई परिवेशी सृष्टि नहीं होगा, भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये है सुहृद, जो किसी भी जीवात्मा का, किसी भी प्राणी का अमंगल नहीं चाहता, वो है एकमात्र कृष्ण। और सुहृद शब्द जो है एकमात्र उन्हीं के ऊपर लागू होता है। सुहृद हम लोग किसी संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं बोल सकते, सुहृद एकमात्र कृष्ण को बोल सकते हैं। इस संसार में जितना कुछ प्रेम है, रेस्पेक्ट है, सम्मान है। कल एक कथा सुन रहा था कि एक मुनि, एक ऋषि, वो तपस्या में लग गया था, और तपस्या करने के बाद देवताओं को प्रसन्न किया। तो देवताओं को जब प्रसन्न किया तो कुछ ऐसा वर मांगा कि देवता लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि ये हमसे ज़्यादा फेमस बनेगा, हमसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध बनेंगे। क्योंकि सबका तो ख्वाहिश होता है ना, भाई तुमको मैं कुछ काम दूंगा लेकिन मेरे अंडर में। इस संसार का मेंटेलिटी तो ऐसा ही है ना। मान लीजिए मेरा कंपनी है, आप आए हैं कुछ जॉब ढूंढने के लिए, तो मैं थोड़ी आपको मुझसे ऊपर का लेवल का दूँ कि आप मेरे मालिक बनेंगे, मैं आपका असिस्टेंट, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी बने, चाहे जनरल मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो, या कुछ भी हो, चेयरमैन तो मैं रहूँगा, या मालिक तो मैं रहूँगा। यही मेंटेलिटी सबका है। तो देवताओं की तपस्या किया वो मुनि, उसके बाद देवतागण प्रसन्न हुए, तो उनको डर लगा अगर इसको ये चीज़, ये वरदान दे दे तो ये इतना फेमस बनेगा कि देवताओं को कोई पूछेंगे भी नहीं। तो देवताओं ने ट्रिक किया। क्या ट्रिक किया कि मुनि को बोला ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगा, लेकिन साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वर लेना होगा। तो ऋषि बोला कि क्या एक्स्ट्रा वर लेना होगा? कि आपके शरीर से कोई थोड़ा सा अगर खून, रक्त अगर निकले और किसी रोगी को अगर आप दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो निरोगी हो जाएगा। आप ट्रिक्स को देखिए, देवताओं का ट्रिक्स कैसा होता है। अगर आपकी जो इच्छा है वो वरदान हम लोग मन चाह दे दिया, तथास्तु, लेकिन साथ में और एक वरदान आपको लेना होगा।
तो मुनि बोले क्या वरदान? कि आपके खून में, आपके रक्त में इतनी शक्ति रहेगी, इतना पावरफुल रहेंगे आप, कि आपके खून का एक बूंद भी अगर किसी को लगे जो निरोगी है, मतलब जो रोगी है, कैंसर का हो, टीबी रोग का हो, कुछ भी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी प्रकार भयंकर बीमारी, अगर वो खून उनके शरीर में लग गया तो वो स्वस्थ हो जाएगा। आपको ये वरदान लेना होगा। अभी ऋषि सोचने में लग गया, अरे ये तो अच्छी बात है। उन लोगों को तो नहीं पता, उनको तो ये नहीं पता कि इसके पीछे रहस्य क्या है। बात को समझिए। वो प्रसन्न हो गए, ये तो अच्छी बात है कि मेरे खून से स्वस्थ हो जाएगा लोग। तो बोले कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। तो उनको जो वरदान मिलना था वो तो वरदान मिला, साथ साथ में वो भी वरदान मिला। अभी क्या हुआ, वो जैसे ही देवताओं की तपस्या करके अपने गांव में, अपनी कुटिया में चले आए, तो रास्ते में देखा कि कोई एक व्यक्ति ऐसे रोगाग्रस्त अवस्था में है जैसे कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग है तो उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके पूरे परिवार के परिजन या गांव के भी लोग सभी रो रहे हैं कि इसका अगर मृत्यु होगा तब तो हाहाकार मच जाएगा। अभी उस रास्ते से मुनि आ रहे थे, उन्होंने देखा ये हाल, तो बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अपना सुई निकाला और थोड़ा खून उनके शरीर में डाल दिया, स्वस्थ हो गया। अभी देखिए फेमस होना कितना डेंजर है, अभी आप श्रवण कीजिए। उनको खून दे दिया और स्वस्थ हो गया। वो मुनि तो चले आए अपनी कुटिया में। दूसरा दिन सुबह सुबह पूरा प्रचार हो गया, पूरे जगह, पूरा वो इलाका में पूरा प्रचार हो गया कि डॉक्टर, वैद्य जी, कविराज, किसी के पास कोई जाने का जरूरत नहीं। ऋषि के पास ऐसी औषधि है, उनका एक बूंद खून मिल जाए बस लाइफ इज सक्सेस, जीवन सफल हो जाएगा। 3 रोगी आया दूसरे दिन, तो 3 रोगी को वो खून देके ठीक कर दिया। अभी वो जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो तो नेचुरली दूसरों को बोलेगा ना, वो हॉस्पिटल जाना, वो बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रचार होगा, ये जगत का नियम है। तो पहले एक ठीक हुआ, उसको देखकर 3 आया। अभी तीसरे दिन पूरा मेला लगा हुआ है, वो अभी कुटिया से निकल नहीं पा रहे, पूरा मेला लगा हुआ है। इतने पूरे दुनिया के सभी रोगग्रस्त जीवात्मा उस गांव में आ चुके हैं। वो खिड़की से देख रहा है, बाप रे बाप, मतलब पूरा एकदम भरा हुआ है खचाखच। जैसे रैली होता है ना, जब किसी नेता आते हैं, या जो वोट होने से पहले जब रैली लगता है, तो रैली में कैसे विभिन्न इस इलाका से लोग आते, उस इलाका से लोग आते, ऐसे करके एक जगह रैली होता है, भाषण होता है। तो वैसे ही हुआ था उनके लाइफ में। अभी वो घर से निकल नहीं रहा है, उतने सारे लोग अगर खून देंगे तो वो बचेगा? अभी वो रूम के अंदर ही बंद है, दरवाजा खुल नहीं रहा, और ये सभी हाहाकार कर रहे हैं। तो लोगों को सहन नहीं हुआ, मतलब धैर्य। एक भाई 9 बजे से कोई खाया नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सबको भूख लग रहा, भूख से ज़्यादा क्रोध आता है। बोले यार ये मुनि निकलेगा कि नहीं? 2-3 लोग गया, दरवाजा पटका, मतलब लात मार के दरवाजे से वो मुनि को निकाला, एक पेड़ पे बांध दिया। जैसे खंबा है ना, वैसे ही पेड़ के ऊपर बांध दिया रस्सी से। और जो जितना, सभी अपना अपना सुई लेके आए थे, अपना सुई लिया, खून लिया, उनको दे दिया, ठीक हो गया। खून लिया, सुई लिया, ऐसे करके शाम होते होते मुनि चला गया। तो देवताओं का ट्रिक्स, उन्होंने जो वरदान उनसे मांगा था, क्योंकि देवता है भाई, अपनी शक्ति चली जाएगी अगर वो वरदान न दे अपने उपासकों को, तो इसीलिए वो दे दिया। लेकिन साथ साथ इतना, वो अगर वरदान दे देते तो देवता लोग कमज़ोर पड़ जाते, वो फेमस हो जाता, उनको ईर्ष्या हुआ, जलन हुआ, इसीलिए उनको क्या करना, दूसरे तरीके से मारना है, इसीलिए वरदान दे दिया। और ये भी आराम से ले लिया, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा दुर्घटना होगा वो उनको ज्ञात नहीं था। इसीलिए क्या एक कहावत है ना कि उपकार के बाटे मारे, बंगाली में कहावत है, उपकार के बाटे मारे। मतलब अगर आप किसी को उपकार करने जाएंगे ना, आप कोई वही व्यक्ति आपको फंसाएगा।
ये मैं अपने जीवन में कितना बार ठगा हूँ आप लोगों को बोल नहीं सकता। चलिए मैं कल की एक घटना बता रहा हूँ। हमारे बिल्डिंग में ही एक लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा। तो मैं किसी भी पार्टी में जाता हूँ ना, चाहे किसी का बर्थडे पार्टी में या कोई गृह में बुलाए, कम से कम आज तक इसी 6 महीने के अंदर मैं 10-12 जगह उनको ले गया अपने गाड़ी में बैठा के पार्टी में। मतलब मिलता है ना, सुलभ का प्रसाद आता, गदा भवन का प्रसाद आता, महाप्रसाद, तो मुझे बुलाते हैं क्योंकि हर कोई बुलाते हैं। तो मैं सोचा कि अकेला क्या जाऊँ, उनको भी ले जाऊँ, बच्चे को ले गया। ऐसे करके 10-12 बार कितना घनिष्ठ हो गया संबंध। अभी परसों की बात है, मैं किसी जगह दूसरी जगह था और निरुपमा उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे दवा खाना है इसीलिए मुझे डिनर करना है। तो इसी परिस्थिति में आप तो अभी है नहीं और मैं अभी निकल नहीं सकती, तो क्या किया जाए। तो मैंने बच्चे को कॉल किया, उनकी माँ को कॉल किया कि एक काम करो तुम वहाँ दुकान से वो 2 ये चीज़ ला दो, वो डिनर करके वो दवाई लेंगे। अभी उनकी माँ इतना बहाना कर रही, नहीं वो तो सोए हैं। मैं बोला वीडियो कॉल करो, खैर वीडियो कॉल तो नहीं किया। मैं बोला कि दिखाओ, तो देखा कि बच्चा तो पढ़ रहा है। आवाज़ से पता चला बच्चा सोया, तो पढ़ेंगे कैसे, घर में ही बच्चा है। अरे भाई थोड़ा जाके दुकान, 2 मिनट की बात है, मैं बाहर हूँ, अन्यथा तुमको थोड़ी बोलता। अभी रिलेशन ही खराब कर दिया। तो मेरे बोलने का अर्थ है कि उपकार के बाटे मारे, मतलब अगर आप किसी को उपकार करेंगे ना, उनको कोई जानता नहीं। मैं ले जाता था, भाई चलो आपको थोड़ा सा आनंद आएगा मायापुर धाम की, मायापुर धाम में थोड़ा आनंद लो, मेरे साथ घूमो, इसे करके मैं उनको हेल्प किया, उपकार किया। लेकिन वो हाल हुआ कि विपत्ति में मतलब रिलेशन ही तोड़ दिया। तो ऐसे एक उदाहरण दिया, वैसे और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। एक लड़की आई थी बहुत दिन पहले, उनको रूम नहीं मिल रहा था यहाँ पर। तो मैंने गेस्ट हाउस में, गदा भवन में कांटेक्ट किया। फिर उनके साथ फिर वो लोग बोले प्रभु जी यहाँ पे तो लड़के लोगों का अलाउ नहीं है, अकेला सिंगल पर्सन जो मेल है, फीमेल तो दूर की बात, उनका अलाउ नहीं है, फीमेल तो बहुत ही दूर की बात। तो मैंने इंचार्ज से बात किया, उनको थोड़ा समझाया कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसे मैं जानता हूँ, सब कुछ ठीक है, लाइक दैट। तो मैंने उनको रखा, मैंने अपना साइन करके वो गदा भवन में ठहरे। दूसरे दिन जो रूम जो क्लीन करते हैं या चेकआउट होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, प्रभु जी वो जो लड़की है वो तो रूम में नहीं है। मैं बोला कि क्या बात है, बोले यस वो तो सारा रात रूम में नहीं है। अभी मैंने लड़की को कॉल किया, तुम कहाँ हो, बोले मैं कृष्णनगर। बोले कि क्यों गई हो, मुझे बिना बोले, तो तुम यहाँ पे रूम क्यों नहीं लिए, क्यों लिए रूम। अरे मेरा वहाँ पे बेटा है ना। बोले तुम्हारा बेटा है, तो तुम कौन हो। बोले मैं डिवोर्सी हूँ, तो पति के साथ रहते हैं, तो मैं बच्चे को देखने के लिए गया था। अरे भाई तो कम से कम मुझे तो बोलो, एक बार मुझे तो बोल के जाना चाहिए। अभी ये मुझे बांस दे रहा है, मतलब ये मुझे बोल रहे आप कैसी लड़की को यहाँ पे। तो बोले नहीं प्रभु गलती हो गया। मतलब कभी भी अगर फिर से कभी रिकमेंडेशन करने जाऊँ तो मुझे बिलीव करेगा ये लोग। तुम आगे सर्वप्रथम आके माफ़ी मांगो उनसे, इंचार्ज से माफ़ी मांगो। फिर वही लड़की मुझे मतलब बोले कि नहीं जगन्नाथ प्रभु मुझे गाली दिया, मुझे ऐसे कि मैं बोला हे भगवान, ऊपर करके बांटे मारे। अभी कुछ दिन पहले, अबाउट ये तो 2 साल पहले की घटना है, अभी कितना राधाष्टमी के टाइम, राधाष्टमी के दिन में ही एक मुस्लिम लड़की आई थी इस्कॉन मायापुर, एक डिवोटेड ड्रेस में। तो जैसे ही मैं मंदिर से निकल रहा था संध्या आरती करके, वो मुझे बोला प्रभु मुझे यहाँ पे रहना है। मैं बोला कि यार मेरे ही किस्मत में ये सब क्यों गिरता है। बोले कि मुझे यहाँ पे रहना है, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं बोला कि तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो लड़कों को नहीं मिलता, लड़की तो अलग बात है। तो मैंने एक व्यक्ति को बुलाया, प्रभु जी मैं तो अभी थोड़ा अर्जेंट पे हूँ, इनको आप भजन कुटीर में ले जाइए। भजन कुटीर में वहाँ पर वो सारा रात बैठ के कीर्तन सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सिक्योरिटी लोग जानेंगे। बस मैं उनको उनके साथ भेज दिया। भेजने के बाद उनको तो सिक्योरिटी रहने नहीं दिए। तो वो लड़का क्या किया, मैंने लड़का को बस इतना बोला कि तुम जाके वहाँ पे उनको रख दो।
अभी वो क्या किया, उनको गीता भवन ले गया और एक साथ खाना खाए, मतलब एक साथ प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद उनको नामहट्ट में ले गया। नामहट्ट में उनको वहाँ पर रहना है, नामहट्ट में सुविधा है। नामहट्ट में एक ये सुविधा है कि रात में अगर कोई कहीं पर रूम नहीं मिलता तो वहाँ पर बरामदे में सो जाते हैं। तो रहा तो भी जे न के न प्रकार है ना, सिक्योरिटी मुझे कॉल किया 2-3 दिन के बाद, प्रभु जी ने कॉल किया, इंचार्ज ने। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है। मेरा स्टेटमेंट बस यही था कि मैं पंचतत्व से निकला, अपनी गाड़ी के पास जा रहा था और लड़की आके मुझे बोली कि प्रभु जी हमें ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम भजन कुटीर में चले जाओ, वहाँ पे 24 घंटा कीर्तन होता है, तो बैठ के कीर्तन सुनना, बस सिंपल, यही चीज़ मैंने बोला था। अभी लड़का उनको गदा भवन ले जाएंगे या उनको नामहट्ट ले जाएंगे या गीता भवन ले जाएंगे या उनके साथ फ़ोन में बात करेंगे, मेरा तो कोई ये नहीं है। मुझे जीमेल लिखना पड़ा सिक्योरिटी ऑफिस में, इस्कॉन मायापुर मैनेजमेंट सिक्योरिटी ऑफिस में पूरा स्टेटमेंट देना पड़ा, मतलब ऊपर करके बाटे मारे, मतलब किसी के कल्याण करना चाहेंगे ना, वो कर्मफल हमारे ऊपर आता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के सावधान, साधु सावधान, इसीलिए कहा जाता है कि साधु को बहुत ही सावधान रहना है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाई। जो भक्त होता है ना, उनका थोड़ा सा भी गलती होता है ना, पूरे वर्ल्ड में प्रचार हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ गलती हो तो। खैर जो भी है, लेकिन एक चीज़ है, बंगाली में कहावत है कि मोने नहीं पाप तो किसेर संताप। अगर मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है तो किस चीज़ का संताप। डरता वही है जो चोरी किया है, डरता वही है जिसके मन में खोट है, डरता वही है जो गुप्त रूप से अपराध या पाप किया है। लेकिन मैं तो फ्रैंकली प्रूफ देता हूँ, भाई ये मेरा कार्य था, ये सटीक है। अगर वो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड बोले तो उनका प्रूफ दिखाओ, दैट्स इट, फाइनल। तो ये जगत में किसी को अगर उपकार भी करने जाएंगे ना तो उल्टा हमारे ऊपर आएगा। ये कली युग है प्रभु जी, ये कली युग में सब कुछ उल्टा होता है। पहले के युग में क्या होता था ना, किसी का अगर उपकार करेंगे तो पुण्य मिलता था, लेकिन इस कली युग में अगर किसी का उपकार करने जाएंगे साला वही बांस देगा, वही हमें फंसाएगा। खैर, तो अल्टीमेटली कृष्ण सुहृदय, कृष्ण प्रभव, भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि का मूल है, सबका आदि है। हम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ कृष्ण से आया है और वही प्रलय है। भगवान श्री कृष्ण ही प्रलय है, सब कुछ नष्ट भी होगा उन्हीं की इच्छा से। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, सब कुछ उन्हीं की इशारा से होता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, सब कुछ उन्हीं की आज्ञा से। मया दक्षिण प्रकृति, और कृष्ण ही स्थान है, फाउंडेशन। ये संसार जो है ना, सब कुछ, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जो पकड़ के रखे हैं, उसको वैज्ञानिक लोग नाम दिए गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग में रख दिया जाए और बिल्डिंग ऐसा हो, तो हम लोग तो गिरेंगे ना। तो एक दृष्टिकोण से पृथ्वी ऐसे गोल है, तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ऊपर में हैं, अमेरिका वाले लोग नीचे हैं, ऐसा फील होता है। अगर हम लोग गोल मानचित्र को एक सादा कागज में अगर ऐसे गोल करेंगे, तो अमेरिका अगर इधर है तो भारत इधर है, भारत अगर ऊपर है तो अमेरिका नीचे है। एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर भारत के लोग अगर ऊपर में हैं तो नीचे के जो अमेरिका के लोग हैं वो तो गिरना चाहिए। ऐसे करके अगर उनका पैर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर, माथा नीचे की ओर, तो गिरना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गिर रहे? इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये किसकी अध्यक्षता? यहाँ पे भगवान बोलते कृष्ण, फाउंडेशन, सब कुछ कृष्ण के द्वारा टिका हुआ है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन होने वाला था तो उस समय मंदराचल जो पर्वत है उनको तो लाया गया, लेकिन जैसे समुद्र में डाल दिया गया वो नीचे जा रहे हैं। जैसे दलदल में अगर किसी वस्तु को डाला जाए, अगर हम खुद ही अगर दलदल में जाए, ऊपर क्या जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो समुद्र मंथन होगा, चलिए बासुकी नाग भी आ गया, सांप रस्सी बन के, और जिसके द्वारा मथा जाएगा, मतलब मंदराचल पर्वत, वो भी आया।
लेकिन वो टिकेगा कैसे? वो पानी है ना नीचे, तो वो तो नीचे चला जाएगा। इसके लिए भगवान को क्या करना पड़ा? कच्छप रूप धारण करना पड़ा। भगवान को कच्छप अवतार बनना पड़ा और कच्छप के पीठ के ऊपर वो मंदराचल पर्वत स्थित हुआ। तो जरा सोचिए, वो पर्वत अपने आप में स्थित नहीं था, वो स्थित कैसे हुआ? जब कच्छप भगवान आए। उसी प्रकार इस पृथ्वी में हम लोग स्थित है, लेकिन इस स्थिति के पीछे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कौन? वो कृष्ण है, वो बलराम है। इसी को कहा जाता है फाउंडेशन। कृष्ण ही स्थान है, कृष्ण के द्वारा ही हम लोग टिके हैं, और कृष्ण ही निधान है, रेस्टिंग प्लेस। विनाश और समापन के बाद भी स्थायी विश्राम का स्रोत, अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तीन चीज है ना इस जगत का, तो तीन ही कार्य है। सृष्टि होता है, स्थिति होता है और प्रलय होगा। लेकिन इसके बाद का क्या है? उसको कहा जाता है निधान। कृष्ण ही निधान है, मतलब आध्यात्मिक जगत की वर्णना किया जा रहा है। ये जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। इस श्लोक का जो तात्पर्य है, तो विनाश, समापन और स्थायी का स्रोत, अर्थात ये संसार जब पूर्ण प्रलय हो जाएगा तो उसके बाद जीवात्मा कहाँ रहेंगे? वो भगवत धाम में रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, या भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में। और कृष्ण ही बीजम अव्ययम, इस सृष्टि का शाश्वत और अविनाशी बीज। अहम बीज प्रदपिता, ये जो माता के गर्भ में संतान आता है, वो बीज क्या है? वो आत्मा है। वो आत्मा ही बीज है और बीज ही आत्मा है। तो आत्मा, तो वो आत्मा कहाँ से आता है? वो भगवान श्री कृष्ण से आता है, क्योंकि अहम बीज प्रदपिता। भगवान क्या बोल रहे हैं कि सभी जीवों का स्रोत मैं हूं। किसी का पुत्र हुआ, किसी की पुत्री हुई, या कोई बकरी ने जन्म लिया, कोई कुत्ता का जन्म हुआ, ये जितने सारे बीज सब आत्मा है। वो आत्मा कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण बोलते अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो कृष्ण ही है आधार। प्रत्यक्ष साधना किसी अन्य साधन या देवता की तुलना में सीधे कृष्ण की साधना समय और ऊर्जा बचाती है। जैसे इस संसार में कोई लोग देवताओं की पूजा करते, कोई भूत प्रेतों की पूजा करते, कोई योग साधना करते, कोई हठ योग करते, कोई अष्टांग योग करते, कोई ये योग करते, अलग अलग बहुत सारे विधान हैं। लेकिन ये सब क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक सीढ़ी है ऊपर उठने के लिए, मतलब मंजिल या दूसरे बिल्डिंग मान लो 10-12 ताला है, सीढ़ी के माध्यम से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो भक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं, भक्ति लाइक ए एलिवेटर। एलिवेटर, उसके माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। और बाकी सब क्या है? वो सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो कितना समय लगेगा? आप बोलेंगे नहीं वर्णाश्रम में पहले ब्राह्मण बनूंगा, फिर अगले जीवन में वैष्णव बनूंगा, फिर ये करूंगा, ये से अगर प्रोसेस करते जाएंगे पता नहीं कितना दिन लगेगा। भाई सीधा सीधा हरिनाम जपो, सीधा सीधा भागवत कथा सुना, भगवान को जानो, और जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त तक्ता देहंग पुनर्जन्म नैति मामे तो सर्जन। सिर्फ कृष्ण को जानो, तुमको इस संसार में जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा भगवान के धाम में चले जाओगे। तो जो शॉर्टकट रास्ता वही करना है ना, क्यों इधर उधर घूमना है? मान लीजिए आपको नवद्वीप जाना है, तो नवद्वीप जाने का 2 रास्ता है। एक है इधर कृष्णनगर होकर, इधर से आप राजापुर, बामनपुकुर, सोनडंगा, चौगाछा, कृष्णनगर, फिर उधर पेट्रोल पंप, ऐसे घूमते 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 गौरांग सेतु पार करके आप नवद्वीप घुस जाएंगे। एक रास्ता है। और एक नवद्वीप जाने का इधर रास्ता, सीधा हुलूर घाट जाओ, गाड़ी वहाँ पे स्टैंड करो, 10 रुपया में, 5 रुपया देकर नाव पार हो, नवद्वीप आ गए। तो हमें शास्त्र में या भगवान श्री कृष्ण या हमारे आचार्य वर्ग सब कुछ विधान दिए हैं। अल्टीमेटली अगर आपको कृष्ण तक ही पहुंचना तो क्यों इधर उधर घूमना है? सीधा सीधा हरि भजो, सीधा सीधा हरि भजन करो, सीधा सीधा भागवतम पढ़ो, बस। हाँ, लोकों और देवताओं तो वे सभी कृष्ण की शक्तियों के माध्यम से
उपलब्ध होते, लेकिन अंतिम उद्देश्य कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारा जो अंतिम जो सार है बोलने का आज की कथा का, वो क्या है कि कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव। हमारे हृदय में भगवान है लेकिन अनुभव नहीं होता। मन में ये चीज़ अनुभव होता कि हमारे अंदर मन है, ये चीज़ अनुभव होता है हमारे अंदर क्रोध है, ये चीज़ अनुभव होता है हमारे अंदर लोभ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब कुछ ये अनुभव होता है, लेकिन ये अनुभव नहीं होता कि हमारे अंदर कृष्ण है। होता है? नहीं होता। जब कोई साधु संत बोलते हैं प्रवचन के दौरान, तो हाँ भाई बोलते हैं मतलब होगा ही, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। व्यास आश्रम में बैठ के बोल रहे तुम्हारे हृदय में कृष्ण है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, होगा ही। ये कैसा है जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 क्लास में भर्ती हुए स्कूल में, और जो टीचर है वो बीएड किए हुए हैं। बीएड करने के लिए कितना टाइम लगा जानते हैं? 10 क्लास तक स्कूल, और फिर 2 क्लास आईएससी या बीएससी, और बीएससी का 3rd ईयर, और इधर 2 इयर्स 5 इयर्स, फिर बीएड का 3 इयर्स, और टोटल 15-17 साल जो अनुभव किया, वो व्यक्ति ज्ञान दे रहे एक छोटे बच्चे को ओ आ क ख ABCD सिखा रहे हैं। तो ये जो ओ आ क ख ABCD सीख रहे, इनके दिमाग में वो बीएड का नॉलेज नहीं घुसेगा। तो हमारी स्थिति जो है ना, हमारे अंदर क्यों कृष्ण का अनुभव नहीं होता? हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह है। जैसे ABCD पढ़ने वाले, ओ आ क ख पढ़ने वाले जो बच्चे, जैसे बीएड का कुछ नहीं समझ सकते, यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है, तो वैसे ही हमारी स्थिति, हम लोग अभी बच्चे हैं। तो जब हम ये अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारे साथ है, तब समझ जाना कि हम लोग यूनिवर्सिटी पास किए या बीएड किए, अभी हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये स्थिति हमें प्राप्त करना है। इसको कहा जाता है शुद्ध भक्ति का स्थिति, ये शुद्ध भक्त का स्थिति। जीवन की सुरक्षा, उन्नति और मोक्ष के लिए कृष्ण को ही सर्वोच्च मानना और उनकी शरण में जाना चाहिए। तो ये आज का हमारा श्लोक था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभयम अभयम। तो इस रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, 3 मिनट समय है तो पूछ सकते प्रभु जी। ये माता जी माता जी कुछ क्वेश्चन नहीं? ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की।